हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे गतिविधि पत्रक नंबर है 32। ठीक है, और ये गतिविधि पत्रक आपके लिए 24 फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। और बच्चों, ये जो वर्कशीट है ये कक्षा 6 से 8 के सभी बच्चों को करनी है, यानी 6th 7th और 8th क्लास के तीनों क्लास के बच्चों के लिए ये वर्कशीट है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की ओर से पठन अभियान के तहत ये वर्कशीट आपको दी जा रही है, यानी आपको इन वर्कशीट्स को बहुत ही अच्छे से रीड करना है। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी बच्चे मेरे साथ इसको अच्छे से जो है पढ़ोगे, रीड करोगे। ठीक है, तो देखिए क्या दिया गया है। और ये जो वर्कशीट है बच्चों, ये आपकी हिंदी की वर्कशीट रहेगी, यानी आपको इसको हिंदी की कॉपी में करना है। और आप इस वर्कशीट को जो है अगर आपने जेनरिक की कॉपी बना रखी है तो आप उसमें भी कर सकते हो। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया गया है। बहुत ही अच्छा सा गीत आपको आज की वर्कशीट में दिया गया है। गीत क्या है? ऐ मेरे वतन के लोगों। और आप सब ने इस गीत को ज़रूर सुना भी हुआ है और आप जो है इस गीत को अच्छे से गुनगुनाते भी हो, है ना। तो देखिए, जैसे आपके स्कूल में फंक्शन होते हैं, जो हमारा 15 अगस्त का फंक्शन होता है, राष्ट्रीय त्यौहार होते हैं ना, तो उनमें ज़रूर आपने इस गीत को गाया भी होगा। निम्नलिखित लोकप्रिय गीत को लय के साथ पढ़िए और गीत में आए शब्दों के अर्थ और भाव को समझने की कोशिश कीजिए तथा इस गीत पर आधारित नीचे दी गई गतिविधियों को कीजिए। तो आपको गीत पर आधारित गतिविधियां करनी है और इसके अर्थ और भाव को जो है आपको क्या करना है, आपको अच्छे से समझना है। तो आपको गीत दिया गया है, ऐ मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गंवाए। ठीक है, तो ये क्या है? गंवाए। आपको बहुत ध्यान से पढ़ना भी है। कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ये किसके लिए कहा गया है बच्चों? जो हमारे देश के जवान जो शहीद हो जाते हैं, ठीक है, उनके लिए, जो अपने घर लौट कर नहीं आते, जिनकी वजह से हम अपने घरों में सुरक्षित हैं। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली। ठीक है, कि जब सब लोग जो त्यौहार मना रहे होते हैं तो वो लोग जो है बॉर्डर पे हमारे देश की क्या कर रहे होते हैं? सुरक्षा कर रहे होते हैं। और कई बार तो हमने देखा है ना कि त्योहारों पे जो लोग हैं जो हमारे देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं और वो हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो उनका डटकर ये लोग जो है सामना करते हैं, उनके साथ युद्ध करते हैं। इसलिए कहा गया है कि जब हम अपने घर में दिवाली मना रहे होते हैं तो ये उन गोलियों के साथ जो है होली खेल रहे होते हैं। जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली, संगीन पे धर कर माथा सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आज़ादी, कि जब जो है क्या हुआ था, पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था और हिमालय जो है ऊपर हमला जो है इन लोगों ने जो कर दिया था, तो कहा गया कि खतरे में पड़ी आज़ादी।
जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी जान बिछा दी। जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो इस तरह से आपको इसको एक बार और अच्छे से इसको समझना है और इसको अच्छे से बच्चों पढ़ना है। ठीक है, आप इसको और भी अच्छे से गा सकते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है। ऑडियो क्लिक सुनने के लिए आप QR कोड पर क्लिक करें या इसको स्कैन करें। और यहाँ पर लता मंगेशकर जी का फोटो दिया गया है। लता मंगेशकर जी जो कि आप कह सकते हो कि उनकी आवाज़ में जो जादू है, उन्होंने जादू था। ठीक है, और अब वो हमारे बीच में नहीं रहे और उनकी जो है एक तरह से आप कह सकते हो कि उनकी याद में भी ये गीत जो है आपको दिया गया है, जिनको जो है आप कह सकते हो आवाज़ की रानी जो है उनको कहा गया है। अब आपको यहाँ पर स्टूडेंट्स 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। बहुत ही आसान से ये प्रश्न है, कुछ गतिविधि भी है, तो हम इनको डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, दिए गए गीत में जिन शब्दों को पढ़ने और अर्थ समझने में कठिनाई महसूस हुई उनकी सूची बनाइए। बनाकर अपने घर के सदस्यों और अपने शिक्षक शिक्षिका से उन शब्दों के अर्थ और उच्चारण जो है सीखिए तथा अभ्यास कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला जो शब्द हमने लिखा है वो है वतन। वतन का मतलब होता है अपना देश या जन्म स्थान। दूसरा है प्राण, प्राण यानी जिंदगी। तीसरा है कुर्बानी, कुर्बानी का मतलब क्या होता है, आत्म त्याग यानी अपना एक तरह से बलिदान देना। और नंबर 4 है बलिदान, बलिदान का मतलब क्या होता है, समर्पण कर देना। ठीक है, प्रश्न 2 है, इस गीत को पढ़कर अथवा सुनकर आपके मन में जो भी विचार आए उसके बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो आपके मन में जो भी विचार आए वो वाक्य यहाँ पर आपको लिखने हैं। तो गीत को पढ़कर मेरे मन में देश प्रेम के विचार आए। यह गीत हमारे देश के वीरों के बारे में दर्शाता है। यह गीत हमें बताता है कि हमें उन सिपाहियों को कभी नहीं भूलना चाहिए जिनकी वजह से हम सुरक्षित हैं और हमें अपने देश पर गर्व होना चाहिए। तो ये आंसर आप इसमें लिख देंगे। तीसरा प्रश्न है, यह गीत किसने लिखा है और किसने गाया है। अपने घर के सदस्यों अथवा अपने शिक्षक शिक्षिका से पूछकर लिखिए। तो यह गीत कवि प्रदीप जी ने लिखा है और इसको अपनी आवाज़ लता मंगेशकर जी ने दी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4 है, आपका प्रिय गीत कौन सा है और आप उसे इतना पसंद क्यों करते हैं। इसके बारे में 5 वाक्य लिखिए तथा उस गीत को अपनी कक्षा में सुनाइए। तो आंसर लिख देंगे, मुझे ए मेरे वतन के लोगों गीत बहुत पसंद है। यह एक जो है आपको 5 वाक्य लिखने हैं ना इसके बारे में। तो यह एक देशभक्ति गीत है। यह सुनकर देश प्रेम की प्रेरणा मिलती है। यह हमारे देश के वीर सिपाहियों की वीरता को दर्शाता है, हिमालय के महत्व को भी दर्शाता है और हमें अपने देश का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो ये थी प्यारे बच्चों आपकी आज की हिंदी की एक्टिविटी शीट। उम्मीद करती हूँ सभी बच्चों ने इसको जो है अच्छे से पढ़ा है, समझा है और सारे क्वेश्चंस आपको साथ साथ लर्न भी हो गए हैं और आपको देशभक्ति गीतों का महत्व भी पता चला है। अगर आप बच्चों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।